जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नौजवान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऑल इंडिया यूथ परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो रामगढ़ में यूथ का एक सम्मेलन हुआ था रामगढ़ में, उसमें दोबारा झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष चुनकर आई आवेदन करता हुआ है। इसके बाद अभी हमारा झारखंड राज्य का अखिल भारतीय नौजवान संघ का राज्य सम्मेलन 16-17 सितंबर को रामगढ़ में संपन्न हुआ। मैं पुनः अखिल भारतीय नौजवान संघ के अध्यक्ष चुना गया। मुझे कहना है कि अभी जो झारखंड की परिस्थिति है, झारखंड की जो राजनीतिक परिस्थिति है, उस पर नौजवानों का बहुत बड़ा अहम रोल है। नौजवानों के लिए जो झारखंड सरकार की जो नीति बन रही है, पिछले 10 साल में जो राजनीतिक उठा पटक रहा है, कोई भी सरकार झारखंड के नौजवानों के बारे में अभी तक कोई भी नीति सही नीति नहीं बनाई है, जिससे इनकी बेरोजगारी की समस्या, इनके सामने जो पलायन की समस्या है, इनके सामने जो विस्थापन की समस्या है, जो भी इसका समस्या है, झारखंड के राज्य से जुड़ा हुआ समस्या था, जिसको सोच करके झारखंड अलग हुआ था, कोई भी समस्या का परमानेंट निदान करने के लिए झारखंड सरकार ने अभी तक कोई ठोस नीति नहीं बनाया। और इन 10 सालों में आपने देखा कि 8 बार सरकार का उठापटक हुआ। आज जितनी सरकार बन रही है, बिगड़ रही है, में नई सरकार बन रही है, साल 6 महीने चल रही है, गिर जा रही है, इसके पीछे बड़े औद्योगिक घराने का बहुत बड़ा हाथ है। ये सरकार औद्योगिक घराने के खिलाफ जो भी सरकार कुछ काम करना चाहती है, वो लोग उससे सरकार को हटा दे रहे हैं और अपने हिसाब से नई सरकार को बनाना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में झारखंड के नौजवानों के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। कोई भी उद्योग घराना उद्योग नहीं लग पा रहा है। झारखंड सरकार ने अभी करीब 60 से 70 गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया है। कोई भी जितना भी एग्रीमेंट हुआ है वो धरातल पर नहीं उतर रहा है। जो उतर भी रहे हैं, सरकार ने उनको पूरी छूट दे दी है कि आप जा करके अपने हिसाब से ज़मीन लीजिए। कोई विस्थापन नीति नहीं है कि भाई वहाँ के विस्थापितों को मुआवजा क्या मिलेगा, वहाँ के विस्थापितों के बासिरों को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उनके साथ क्या उनको जो पुनर्वास किया जाएगा, कहीं नया जगह बसाया जाएगा तो उसके लिए क्या होगा, ऐसी कोई नीति नहीं बनाई है। दोबारा आप चुने गए, आपको रोक रहा हूँ इसमें, दोबारा आप चुने गए हैं, आपके नज़र में, आपके हिसाब से कौन सी नीति ऐसी होनी चाहिए जो युवाओं के लिए बेहतर हो? मेरा कहना है कि सरकार को झारखंड की आवाम को ध्यान में रख करके नीति बनानी चाहिए। मेरा साफ समझ है कि झारखंड के आवाम के हित में देखते हुए अगर नीति बनाएगी तो वो आवाम के लिए नीति होगी। लेकिन झारखंड सरकार उद्योग घराने को ध्यान में रखते हुए, उनको ध्यान में रख करके नीति बना रही है, जिसके चलते यहाँ के नौजवानों के सामने बेरोजगारी और विषायन हो रहा है। ये बहुत भयावह हो रही है। आए दिन आप प्रेस के माध्यम से देखते होंगे, मीडिया के माध्यम से, कि बड़े पैमाने पर यहाँ के लोग नौजवान पलायन हो रहे हैं। और अभी झारखंड की स्थिति तो अकाल की स्थिति है, आपको मालूम है। और यह इस अकाल की स्थिति में और भयावह स्थिति बनती जा रही है। लोग जो बेरोजगारी या पलायन की स्थिति के चलते ही कहीं ना कहीं लोगों में, यहाँ के नौजवानों में, आदिवासियों के बीच में भटकाव है, जिसका फायदा माओवाद उठा रहे हैं। आप अपने बैनर तले कौन सी योजना लेकर के नौजवानों के बीच जाएंगे? हम अपने बैनर तले सबसे पहले तो पूरे झारखंड राज्य के नौजवानों को संगठित करना चाहते हैं और संगठित करके उनको एक रास्ता दिखाना चाहते हैं। झारखंड राज्य के जो सरकार की जो नीति चल रही है उसके बारे में जागरूक करना भी मेरा बहुत बड़ा ये जवाबदेही है नौजवान सभा का। क्योंकि अगर उनको नीति के बारे में जानकारी नहीं होगी, उनका सरकार में आज काम क्या हो रही है, क्या और कौन सी नीति बन रही है जो उनके खिलाफ जाएगी, आवाम के नौजवानों के खिलाफ जाएगी या उनके पक्ष में जाएगी, इसके बारे में अगर जानकारी नहीं होगी तो वो आगे का अपना रास्ता तय नहीं कर सकते हैं। उस हिसाब से वो रिएक्शन नहीं कर सकते। उसके खिलाफ अगर हमको सरकार मेरे खिलाफ काम करेगी तो हमको उनके खिलाफ आंदोलन में जाना पड़ेगा, सरकार की नीति को बदलवाना होगा और उसके लिए ज़रूरी है कि हमको संगठित होना पड़ेगा।